Dear friend, welcome to our channel AEH. गाइज आज की वीडियो में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और यूपी टेट और सी टेट के बारे में भी इसमें भी आते हैं। तो हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करने से पहले हम आपको इसमें कुछ टर्म से रूबरू कराते हैं कि इसमें जो कुछ टर्म आते हैं, जो शब्द आते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है, मोस्टली जो कंप्यूटर होते हैं उनको पता नहीं होता उनके बारे में। तो इसमें एक तो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी दुकानदार जिस प्राइस पर कोई वस्तु बेचता है, यानी कोई भी अगर चीज़ बेचनी है शॉपकीपर को तो कुछ रेट डिसाइड करता है उसके, तो उसे बोलते हैं, जिस रेट पर वो बेचता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक मूल्य होता है जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य। ये टर्म होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। किसी थिंग का कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कोई चीज़ कितनी रुपए में, कितने मूल्य में तैयार की गई है। मान लो एक पेन, जैसे एक पेन है, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है, यानी सीपी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, जैसा 2 रुपीज़ है। तो 2 रुपीज़ का मतलब ये क्या है कि जो पेन तैयार की गई है वो 2 रुपये में तैयार की गई है। और दुकानदार जो शॉपकीपर होता है उसका एक विक्रय मूल्य बनाएगा। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे उसको बेच रहा है, जिसे एसपी बोलते हैं। वो बेच लेगा इसको, मान लो 5 रुपये की बेच रहा है, ठीक है, 5 रुपीज़ की वो सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस यानी जिस कॉस्ट पे वो सेल कर रहा है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट और लॉस कहला सकता है। कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, ये डिपेंड करता है कि सीपी और एसपी की वैल्यू कितनी है। अगर यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर एसपी की वैल्यू कम है सीपी से, अभी बताया सीपी हमने आपको क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य, और एसपी क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जिस प्राइस पर कोई शॉपकीपर अपनी चीज़ों को बेचता है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। और क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कॉस्ट से कोई चीज़ तैयार की जाती है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। अगर एसपी की वैल्यू कम है सीपी से, तो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है। और कैसे निकालते हैं इसको, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, तो इनका जो डिफरेंस होता है उससे ही प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। डिफरेंस मतलब यानी आप अगर एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो एसपी में से सीपी लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो, फर्स्ट कंडीशन है, अगर कंडीशन सेकंड अप्लाई हो रही है, सेकंड अप्लाई यानी इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, ये लॉस हो जाएगा। फिर लॉस हो जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा उसका वो लॉस के वैल्यू के बराबर होगा। ये तो प्रॉफिट है और लॉस है। फिर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली ये परसेंटेज में आता है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट लॉस हो रहा है, ये आते हैं ज़्यादातर। तो ये आज तो टर्म हमने आपको डिफाइन कर दिया है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब हम आपको डिफाइन करेंगे कि इसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या कितने परसेंट लॉस हो रहा है। देखिए, लाभ ज़्यादातर तो जो हिंदी मीडियम में आता है लाभ लिखा होता है, लेकिन लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सेम ही होता है। ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। और ये देखिए, हमारा ये मोटिव है कि आपको ये क्वेश्चन कराने का कि आपको ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। हमेशा ही किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा ही ये क्वेश्चन मिलने को आएगा आपको, लेकिन आपको वहाँ पर छोड़ना नहीं है। आज ही सारे डाउट अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी डाउट हैं सब क्लियर कर लेना है इसी क्लास में। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो लाभ परसेंटेज, लाभ को ही लाभ दूसरा टर्म है प्रॉफिट का ही। ठीक है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, फ़ायदा होता है, इसी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट इंटू 100 अपॉन क्या, सीपी यानी क्रय मूल्य। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 अपॉन सीपी, यही सेम फॉर्मूला है। यानी प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है और इंटू 100 अपॉन सीपी। इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हैगा, मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर किसी दुकानदार को 20% प्रॉफिट होता है। कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर दुकानदार को सेल करने पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट
यहाँ पर ये परसेंटेज नहीं है, लाभ आएगा और प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई वस्तु है, किसी दुकानदार को कोई वस्तु सेल करने पे 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और उस वस्तु की कीमत दे रखी है उसने, उस वस्तु की कीमत उसने कह दिया कि उसको कितने % प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे कि प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला लगाएगा डायरेक्ट कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 रुपये का इंटू 100 अपॉन क्या सी पी कितना है 500। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 से 5 से 5 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10%। यानी कोई वस्तु पर अगर उसके सी पी कितना है 500 रुपये और उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कितने % प्रॉफिट हुआ 10%। ये परसेंटेज ऐसे निकल जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन देखिए, राम ने एक गाय 8,250 में खरीदी और उसे 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी इसका क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रॉफिट दे रखा है 4% और राम ने जो गाय खरीदी है 8,250 में खरीदी है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो इसके टर्म है वही पता करने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो सबसे पहले सी पी देखना पड़ेगा, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 8,250 और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है उसने 4%। तो ये दोनों चीज़ें दे रखी है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं एक्चुअल में, हमें अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले से करें तो हम सी पी लेट कर लेते हैं, दे रखी है, लेकिन सी पी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सी पी क्या हो जाएगा, सी पी कोस्ट हो जाएगा 100%। ठीक है, 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया है, तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी हो जाएगा 104। फॉर्मूले से करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या सी पी, ये होता है। यहाँ से भी प्रॉफिट 4% ही आएगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्या प्रॉफिट आ गया कितना, प्रॉफिट आ गया 4%। ठीक है, प्रॉफिट भी है, सी पी भी है, एस पी भी है। अब हमें इसके टर्म में निकाल लेनी है। ये सी पी किसके बराबर है, इसके बराबर है, बस हमारा 100% किसके बराबर है 8,250 के बराबर। हमें किसके बराबर निकालना है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 104। तो क्या इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 8,250 अपॉन 100 इंटू 104 ये कर लेंगे, क्योंकि इसके बराबर रखा हमने इसको। ठीक है, तो इसे 20 से 20 कैंसिल आउट करेंगे, तो 8.250 इंटू 105 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8,580। ये इसका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट हमने ऐसे किया कि सी पी मान लिया, हमने सी पी मान लिया, सी पी दे रखा भी है 8,250 और सी पी मान लिया 100 है। तो एस पी कितना हो जाएगा, 4% प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी हमने वैसे नॉर्मली लिख लिया कि 4% है। तो सी पी कितना हो, एस पी कितना हो गया 104, प्रॉफिट कितना हो गया 4। अब ये जो 100 के बराबर क्या है हमारा 8,250, हमें निकालनी है इस वाले की वैल्यू। तो रेशो से करा हमने इसे, ये गया इसके डिवाइड में, और जितनी की वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि देखो कैसे होता है नॉर्मली सॉल्व कैसे होता है कि कोई भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ 100% है तो 100% के बराबर रख लिया हमने उसे 8,250 100% के बराबर रखी। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू निकली कैसे 8,250 अपॉन 100, ये निकल गई एक की वैल्यू। हमें निकालनी किसकी 104 की, क्योंकि सी पी के बराबर 104 है। तो 104 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 104 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को 8,250 अपॉन 100 इंटू 104, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 82.50 इंटू 105, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8580, ये आंसर आ जाएगा। इतने रुपीज़ क्या आएगा सी पी, यानी ये क्रय मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है 3/2 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पता नहीं हमें कि लाभ होगा या हानि होगी, उसने क्या दे दिया रेशो में दे दिया। क्वेश्चन किसे दे दिया, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 3/2 है। तो हमें सबसे पहले जो नहीं दिया वो मान लेते हैं, ये नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दे रखा है 3/2, लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया है, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं। विक्रय मूल्य को हमने बताया था आपको कि विक्रय मूल्य को हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट में एस पी सेलिंग प्राइस पे लिख देते हैं। तो इसे मान लिया हमने 100 मान लेते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं उसमें 100 ही मानते हैं। 100 में क्या होता है परसेंटेज से सोल्व हो जाता है। ठीक है, एस पी मान लिया है 100। तो अब इसका सी पी कितना है, उसने कहा कि जो एस पी का सी पी कितना है, एस पी का 3/2 है। तो सी पी कैसे निकल जाएगा, एस पी कितना माना हमने 100 और 3/2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 10 5 टाइम कर जाएगा, और 50 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 150। तो सेलिंग सी पी कितना आ गया 150। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है जिसमें सेलिंग प्राइस जो है वो लेस है सी पी से, तो क्या होगा लॉस होगा। लॉस को कैसे लिखते हैं, लॉस सी पी माइनस एस पी,
ठीक है। तो सी पी माइनस एस पी, सी पी कितना है 150 और एस पी कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 50। लॉस कितना हो गया 50 का। अब लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे अपॉन सी पी लिखेंगे, ठीक है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो लॉस कितना आया है 50 इंटू 100 और सी पी कितना आया है 150, ठीक है। तो इसे 50 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 100 अपॉन 3 आ जाएगा, ये परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। तो 100 अपॉन 3 को लिख सकते हैं हम 33.1/3 भी लिख सकते हैं परसेंटेज में, और ये भी लिख सकते हैं 33.33%। दैट्स ऑल। Dear friend, welcome to our channel AEH.